बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। देखती आंखों सुनते कानों लमसम व्लॉग में आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। आज संडे है और 18वां रोज़ा है। अल्हम्दुलिल्लाह दूसरा अशरा बस 2 रोज़े की दूरी पर इख्तिताम हो जाएगा। फिर इंशाल्लाह तीसरा अशरा स्टार्ट हो जाएगा जहन्नम से आज़ादी का। ये मग़फ़िरत का अशरा चल रहा है। अल्लाह ताला हम सब की बेहिसाब मग़फ़िरत फ़रमाए, जो इस दुनिया से चले गए मुसलमान और जो अभी मौजूद हैं। अल्लाह ताला हमें ईमान पे हमारा ख़ात्मा करे। आज की वीडियो है कि गाँव से वापस आके आज का दिन जो है वो कितना बिजी गुजरा है। दोबारा से लग रहा था कि जैसे सारा घर कोई 2 महीने से बंद पड़ा था। हालांकि बाद में खुला हुआ घर था, सारे आ जा रहे थे, कोई भी नहीं था, कोई भी इस तरह का नहीं था कि बंद था। लेकिन इतनी डस्ट और इतना काम कि अभी मुझे 4 बजने वाले हैं, तो बीच में थोड़ा सा स्टे मैंने लिया है और सुबह 10 बजे की लगी हूँ। 6 घंटे हो गए हैं तकरीबन मुझे लगे हुए, लेकिन अभी तक काम है जो ख़त्म ही नहीं हो रहा। तो मैंने कहा साथ साथ आप लोगों को बता दूँ। और हुआ ये था मेरे बाद में कि इन्होंने खाद डाल दी सारे पौधों को। हमारे गिराज के भी सारे पौधे जल गए और जो अंदर हमने सिटिंग एरिया में रखे हुए हैं वो भी सारे जल गए। तो आप लोगों के साथ मैं शेयर करती हूँ कि ये हमारे पौधों के साथ हुआ क्या है। तो आप लोगों को डिटेल में सारा बताऊँगी। चलते हैं हम लोग वीडियो के स्टार्ट में। ये देखें, ये मैंने सोचा था आप लोगों को उधर से वापस आके गिराज का जो टूर है वो कराऊँगी और मेरे अपने रूम का और जो गेस्ट रूम है उसका मैं विज़िट कराऊँगी आप लोगों को। तो ये हुआ हमारे साथ सीन कि इन्होंने मेरे बाद में मेरे हस्बैंड ने खाद डाल दी DAP सारे प्लांट्स को, पता नहीं किसके कहने पे डाली। तो वो सारे जो बहुत ही नाजुक प्लांट थे और इतने खूबसूरत, हमने एक स्टैंड में प्लांट रखे थे, उसमें 20 गमले थे, वो 20 के 20 जल के बेचारे। इतना मैं तो आप लोगों को दिखा भी नहीं सकती, मुझे इतना दुख हो रहा है उनके बारे में। फिर उसके बाद और भी मैं पौधे आपको दिखाती हूँ। अभी ये देखिए हमारा गिराज है वो बहुत ही ख़राब हो गया है सिर्फ पौधे जलने की वजह से, वरना इतनी ग्रीनरी थी इधर माशाल्लाह। क्योंकि मार्च अप्रैल का महीना चल रहा है, तो आपको पता है इसमें तो सारे पौधों पे ये देखें, इन पौधों का हाल देखें। फिर ये वाले सारे, ये जो हमारे एंट्रेंस के प्लांट हैं उनमें भी सारा का सारा ये जो हमने फर्स्ट स्टेप पे रखे हुए हैं ये भी सारे जल गए हैं। और अंदर जो स्टेयर्स पे रखे हैं उन बेचारों का तो हाल ही कोई नहीं है। ये देखें, इनके भी सारे पत्ते नीचे से, हालांकि ये इतना जो ना सख्त प्लांट है कि हार्ड प्लांट होता वो है, लेकिन उसके पत्ते भी जल गए हैं। तो अभी ये कि बहुत नुकसान हो गया हमारा पौधों का, तो कोई बात नहीं, लेकिन इंसान अपनी गलतियों से सीखता है। ये जो डोर है ये हमारे गेस्ट रूम का एंट्री का डोर है। गेस्ट रूम प्लस ड्राइंग रूम हमने छोटा सा एक बनाया है, क्योंकि छोटे घर में सब कुछ एडजस्ट किया हुआ है। तो उस दिन जो आप लोगों को पुरानी वीडियो थी उसमें मैंने आप लोगों को ये बताया था कि सिर्फ सिटिंग एरिया, स्टेयर्स और थोड़ा सा मैंने बाकी आप लोगों को घर दिखाया था। तो मैंने कहा आज जो मेरा वाला पोर्शन है उसका मैं आप लोगों को गेस्ट रूम का और अपने रूम का थोड़ा सा टूर करा देती हूँ। बहुत लंबी वीडियो नहीं है। ये मैंने ग्रे कर्टन लगाए हुए हैं, इसके ऊपर ग्रे और ऑफ वाइट में। तो ये वाली जो आपको तस्वीर नज़र आ रही है इसकी थोड़ी सी टूट गई है। ये मैं जब उम्रे पे गई थी तो ये मैं गारे हिरा से ऊपर, सबसे ऊपर टॉप पे गई थी। तो गारे हिरा में उधर स्टॉल लगते हैं और साथ चाय के स्टॉल भी होते हैं और साथ इस तरह तस्बीह और जितने भी आप लोगों ने तबरकात जो देने होते हैं, गिफ्ट वगैरह उनके लगे होते हैं। तो फिर वो तस्बीह मैं लेके आई थी। ये मैंने अमेज़ोन से लिए थे। ये दोनों लैम्प मिरर के दोनों साइड में है। ये आयतल कुर्सी ऊपर लगाई हुई है। ये दोनों चलते हैं, लेकिन आज देखें वीडियो बनानी थी तो नहीं चल रहे, वरना ये दोनों होता है कि रात को आप बाकी लाइट्स ऑफ करके तो ये आपको ज़ीरो लाइट जो होती है वो उसका जो है ना काम देते हैं। ये साइड टेबल बेड का ऑफ वाइट जो मैंने वो बेड बनवाया हुआ है, ये 5 फुट का बेड है, क्योंकि हमारा जो गेस्ट रूम है वो छोटा है। तो उसी के हिसाब से मैंने जो साइड टेबल है, वैसे साइड टेबलों का जो साइज़ होता है स्टैंडर्ड साइज़ वो 18 इंच होता है। मैंने फिर शॉर्ट करा के तो 12 इंच कराए थे दोनों साइड टेबल। तो उसकी वजह से भी काफ़ी हमें जगह स्पेस मिल गई। जो आपको पीछे फ्रेम नज़र आया है वो खाना काबा वाला, वो मैंने जद्दा एयरपोर्ट से लिया था जब हम लोग उम्रे से वापस आ रहे थे। ये वाला जो फ्रेम आपको नज़र आया ये सारा का सारा था कल्चर, जो पुराना तुर्किश कल्चर जिसमें बाज़ार और ये सारा कुछ था। सोफ़ा कम बेड साथ रखा हुआ है, तो उसमें कपड़े, क्योंकि मैंने लॉन्ड्री लगाई हुई है तो कपड़े धो धो के मैं इधर रख रही हूँ, बाद में इनको ज़रा धूप में डालूँगी। ये वाला एरिया आप लोगों ने कवर किया हुआ है पहले ही। अब मैं रूम की तरफ चलती हूँ। उम्मीद है आप लोगों को मेरे गेस्ट रूम की थोड़ी सी सेटिंग पसंद आई होगी। तो ये सारे घर को हमने, तो छोटा सा घर है हमारा माशाल्लाह, लेकिन अल्लाह ताला ने हमें इसमें बहुत सुकून और बहुत खुशी दी हुई है। अल्लाह ताला हमारी खुशी और सुकून को सलामत रखे। मेरे रूम की तरफ चलते हैं। तो ये 2 मैंने कॉफ़ी चेयर्स रखी हैं। सबसे पहले मैंने लाइट ग्रीन कलर के पर्दे हैं, उसी के साथ कि मैंने कॉफ़ी चेयर्स और साथ एक टेबल रखा हुआ है। ऊपर मेरी और मेरे हस्बैंड की जो पिक्चर है लगी हुई सामने।
ये देखें, ये कॉफ़ी चेयर्स उनके साथ मैच करती हैं कर्टन के साथ। तो आज वैसे मैंने ये वैसे बेडशीट डाली है, लेकिन इन्हीं के साथ की बेडशीट भी है। फिर उसी को मैच करते हुए हमने पीछे वॉल पे पैनल्स लगवाए हुए हैं और पूरी वॉल इसी तरह सेट की है। ड्रेसिंग टेबल इसी के साथ है। वो थोड़े टाइम इनको कंप्यूटर का काम था, तो वो ड्रेसिंग टेबल को कंप्यूटर टेबल बना दिया है। तो इन ज़रूरत पड़े तो हर काम जो है वो चल जाता है। ये 5.5 फुट का बेड है और इसके भी जो साइड टेबल हैं उनको भी मैंने छोटा कराया हुआ है, क्योंकि हमारे कमरों का साइज़ छोटा। और ये साथ ही मेरी अलमारी है, इसी में जो कपड़े जूते जो भी है ये टोटल इसी में मेरे कपड़े। ऊपर मैंने वो ब्लैंकेट वगैरह रखे होते हैं, नीचे ये। तो मैं चीज़ों को बहुत शॉर्ट रखती हूँ, मैं चीज़ों को बहुत ज़्यादा नहीं रखती। मैं कपड़ों को स्टोर नहीं करती, जूतों को स्टोर नहीं करती, किसी चीज़ को नहीं करती। मेरे पास अगर नई चीज़ें आती हैं तो मेरी कोशिश होती है कि जितनी पुरानी चीज़ें वो मैं निकाल दूँ, ताकि मेरे पास बहुत ज़्यादा स्टॉक ना हो। तो पता नहीं ये अच्छी आदत है, ये बुरी है, लेकिन ये है कि इसमें मुझे बड़ा सुकून है। किचन की लाइट ख़राब हो गई है, इस वजह से आप लोगों को किचन प्रॉपर नज़र नहीं आ रहा। पीछे लॉन्ड्री है, वो मैंने मशीन लगाई हुई है, कपड़े धुल रहे हैं, तो ये सुकून था। लेकिन सुबह की लगी है, साथ कपड़े भी धुल रहे हैं और ये सारा सीन था। तो ये देखिए, हम लोग रोज़े की हालत में भी औरतें हैं ना, औरतें बड़े काम कर लेती हैं। अल्लाह ताला ने इनको बड़ी हिम्मत दी हुई है। ये आज की वीडियो थी, मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी। अल्लाह हाफ़िज़।